प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे और एक्सरसाइज 2 क्या है इसको हम समझेंगे। इसमें जो चैप्टर है वो बहुपद है। इस चैप्टर का नाम है बहुपद। ध्यान दीजिएगा, बहुपद। और बहुपद क्या होता है, बहुपद को हम समझेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल अभी बहुपद 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 को समझने से पहले हम दो चीज समझेंगे। एक होता है चर और एक होता है अचर। यहाँ बोलने से ही समझ में आ रहा है कि चर और अचर क्या है। तो चर का मतलब होता है, एक तरीके से समझा जाए, चर का मतलब लिमिट होता है और एक अचर का होता है जिसमें अनलिमिट हम कह सकते हैं। चर आपका वो होता है जो ए से जेड तक आपको एबीसीडी जब लिखते हैं, ए बी सी डी, ऐसे जेड तक आप लिखेंगे तो इस तरीके के आप अक्षरों को यानी कह सकते हैं चर। और अचर उसे कहते हैं जो आपके अंक हो 0 1 2 3 4 डाटा इनफाइनाइट तक, इसे हम अचर के अंतर्गत रखते हैं। रहेगी बात, आज हमको बहुपद समझना है और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बहुपद किसे कहते हैं। अगर कहेगा कि एक चर में बहुपद, एक चर का मतलब होता है कि चर एक ही हो लेकिन बहुपद होना चाहिए। अगर हम कहें कि 2 है और 2x² है तो समझिए कि एक चर बहुपद है। अगर हम कहें कि 5x² प्लस 2x प्लस 3 तो ये भी क्या है, एक चर बहुपद है। लेकिन अगर वही थोड़ा सा नेक्स्ट दे दें कि अगर हम कह दें कि 5x² प्लस 2y³ प्लस 3z² तो यहां से देखिएगा चर यहाँ अलग अलग है। एक चर यहाँ पे है, दूसरा चर यहाँ पे है, तीसरा चर है। बहुपद तो है लेकिन ये चर एक चर बहुपद नहीं है। इसे हम बोल सकते हैं तीन चर बहुपद है। आपका क्वेश्चन पहला यही कह रहा है, एक्सरसाइज 2.1 का पहला यही कह रहा है कि कौन से इसमें से एक चर बहुपद है। कारण भी देना है कि कौन सा एक जो है एक चर बहुपद है। अब यहाँ से पहला की अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है कि पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ से देखना है कि ये बहुपद है कि नहीं, मतलब एक चर में बहुपद है कि नहीं। अभी हमने समझाया कि एक चर बहुपद का मतलब चर एक ही होना चाहिए लेकिन उसपे घातें जो होती हैं पूर्ण होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 4x² है, 3x है प्लस 7 है, ये क्या है, एक चर बहुपद है। इसको आप लिख सकते हैं कि यह एक चर बहुपद है। इसका रीजन ये है कि इसके घात जो है, इनके घात जो है पूर्ण है। इनके घात क्या है, पूर्ण रूप है। घात क्या है, रीजन दे देंगे, घात जो है पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप है। दूसरा कंडीशन, अब यहां से देखेंगे दूसरा, यहां पे भी कहा है कि y² प्लस अंडर 2। हम देखेंगे, बात की है अभी चर की, तो चर हमारा होना चाहिए बहुपद, यानी कि उसपे जो घाते होने चाहिए पूर्ण होने चाहिए। यहाँ पे भी y² प्लस अंडर 2 है, इसको भी हम बोल सकते हैं कि एक चर बहुपद है क्योंकि घात क्या है, पूर्ण रूप है। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का कि 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पे जो है, जो चर है इस पे जो घात है पूर्ण नहीं है। हम इस अंडर रूट टी को आप लिख सकते हैं टी के पावर 1/2। यहाँ पे जो संख्या है यानी कि जो घात है वो पूर्ण रूप नहीं है, इसलिए यह जो है एक चर बहुपद नहीं है। ये क्या है, एक चर बहुपद नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे भी देख रहे हैं ये y प्लस 2/y है, इसको भी हम कह सकते हैं ये भी एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है y, ये अगर ऊपर लेके जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2 y पावर -1, और यहाँ पे भी क्या है, घात पूर्ण नहीं है। सेम यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो x के पावर 10, यहाँ पे भी 10 घात है, y की पावर 3, t के पावर 50। यहाँ से देखिएगा एक चर, दो चर, तीन चर, ये बहुपद तो है। ये बहुपद हम लिख सकते हैं कि यह बहुपद तो है, बहुपद तो है, लेकिन कौन से बहुपद है, तो ये तीन चर बहुपद है। ये क्या है, तीन चर बहुपद है, ये तीन चर बहुपद है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन बोला है कि एक चर बहुपद बताना है, एक चर, तो आपके एक चर बहुपद कौन कौन है, तो एक पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, बस। बाकी पांचवा तो है, बहुपद तो है लेकिन तीन चर बहुपद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें, ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो है, x² का गुणांक बताना है। इसको ध्यान दीजिए, कह रहा है कि x² के पास अगर कोई भी संख्या होती है तो उसका गुणांक होता है। अगर हम कहें, सिर्फ यहाँ पे देखिएगा, अगर x² का गुणांक देखें तो आप कह सकते हैं कि 1 गुणे x²।
1 गुणे एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक की बात की जाए तो 1 होगा। सेम यहीं पे हम देख रहे हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की बात आ गई। अब एक्स स्क्वायर के पास माइनस है, यानी कि आप माइनस एक्स स्क्वायर लीजिए। मैंने कहा कि कुछ भी संख्या नहीं है तो समझिए 1 है, तो इसका भी गुणांक अगर बात की जाए, गुणांक, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, लेकिन मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर के पास जो भी कुछ रहेगा वही गुणांक होगा। तो एक्स स्क्वायर के पास क्या है, तो एक्स स्क्वायर के पास जो इसका गुणांक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई अपॉन 2 हो जाएगा। सेम आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें कहीं एक्स स्क्वायर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक की बात की जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 2 हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या करना है, एक उदाहरण देना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, द्विपद बनाना है। द्विपद का मतलब कि जिसमें दो पद, प्लस लग जाए बीच में, माइनस लग जाए तो दो पद होना चाहिए। करेंगे 35 घात, तो आप लिख सकते हैं कि 2x के पावर 35 घात, घाती बनाना है, घात द्विपद का, तो द्विपद का मतलब 2x के पावर 35 प्लस 3, ये भी आपका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर 100 घात की एक पदीय का, तो आप कुछ मत करिए, आप लिख सकते हैं 5x से 100 घात। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एक एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं उसको। नेक्स्ट सवाल दिया, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखना है, घात लिखना है। घात का मतलब जो भी बहुपद होता है उसमें जो घात बड़ी होती है वही आपके क्या हो जाती है, घात होती है। अगर आपसे बात की जाए कि 5x पे 3 घात, 4x पे 2 घात और 7x है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, तो आप बोलेंगे 3 घात है। तो आपको सिर्फ घात लिखना है, तो घात लिख देंगे 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 4 माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी घात देखना है। यहाँ पे देखिए घात कितनी है, तो घात आप बोलेंगे 2 घात है। आगे देखिए यहाँ पे t है और t के पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पे भी जो आपकी घात है वो कितनी है, 1 है। अगर यहाँ पे देखिए 3 है और 3 के पावर कितना है, तो 3 के पावर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चर नहीं है, इसलिए यहाँ पे घात जो हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। ये आपको बताना है, देखकर ही पता चल जाएगा क्वेश्चन को कि ये कौन सी घाती है। देखिएगा x पे 2 घात प्लस x, जब 2 घात बोल दिए तो इसका मतलब वो कौन सी है, द्विघाती है। क्या है, द्विघाती है। दूसरी बात, x माइनस एक्स पे 3 घात, इसका मतलब 3 घात का मतलब त्रिघाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यानी कि y प्लस वाई पर 2 घात, इसका मतलब कौन सी घात है, 2 घात है, द्विघाती है। अगर बात करते हैं 1 प्लस एक्स, इस पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है लेकिन रैखिक है। यहाँ पे 3t, इस पे भी कोई घात नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, आपका रैखिक है, रैखिक बहुपद है। यहाँ से r स्क्वायर है, मतलब r पे 2 घात है, इसका मतलब द्विघाती है, इसको भी आप लिख सकते हैं द्विघाती। यहाँ से देख रहे हैं 7x पे 3 घात है, इसका मतलब त्रिघाती, त्रिघाती। इस तरीके से जो है आपके 2.1 एक्सरसाइज समाप्त हुआ। इसी तरह के और भी वीडियो आपको चाहिए तो लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला वीडियो आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।